तो हेलो स्टूडेंट, फाइनली अभी हमें आपका 5 मिनट पहले आपका कक्षा 10वीं वार्षिक परीक्षा 2023 एमपी बोर्ड विषय मैथमेटिक्स का एकदम असली पेपर हमारे पास आ चुका है, जो कि आप लोग विथ लाइव प्रूफ देख सकते हैं दोस्तों कि हमारे पास कक्षा 10वीं वार्षिक परीक्षा का सेट ए और सेट सी का एकदम असली पेपर आ चुका है। तो आप लोगों को इस वीडियो में आपको इस क्वेश्चन पेपर के सभी प्रश्नों का फुल सोल्यूशन के साथ बताया जाएगा। आपका सेम टू सेम पूरा का पूरा पेपर आपका 11 मार्च को जो पेपर आने वाला है विषय मैथमेटिक्स का पूरा का पूरा पेपर ऐसा ही आने वाला है। तो अगर आप लोग इस क्वेश्चन पेपर के सभी प्रश्नों को सॉल्व कर लेते हैं दोस्तों, तो आपसे चैलेंज नहीं गारंटी देते हैं आपको कि आप लोग 75 में 75 नंबर पाने से कोई नहीं रोक सकता। तो आप लोग इस वीडियो को कंप्लीट देखकर सभी प्रश्नों को एग्जाम में जाने के पहले कॉपी में जरूर सॉल्व कर लीजिएगा। तो चलिए अपने समय को ना बर्बाद करते हुए आपके इस क्वेश्चन पेपर के सभी प्रश्नों को सॉल्व कर लेते हैं। तो दोस्तों आप लोग देख सकते हैं कि आपका सबसे पहला प्रश्न नंबर 1 में आपसे सही विकल्प पूछा गया, जो कि आपका 6 नंबर का है। प्रत्येक प्रश्न के लिए आपको 1 अंक मिलेगा। तो इसमें आपका पहला क्वेश्चन पूछेगा दोस्तों कि संख्या 4 और 9 का महत्तम समाप्त वर्तक होगा। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा संख्या 4 और 9 का महत्तम समाप्त वर्तक 1 होगा। तो आपका पहले प्रश्न का पहला नंबर सही उत्तर हो जाएगा कि 1। फिर आपसे 2 में पूछेगा दोस्तों कि यदि किसी द्विघात बहुपद ax² प्लस bx प्लस c के शून्य अल्फा और बीटा हो तो अल्फा प्लस बीटा का मान कितना होगा। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा दोस्तों कि उसका मान -b/a होगा। तो आपका दूसरे प्रश्न का -b/a इसका सही उत्तर हो जाएगा। फिर आपसे 3 में पूछा गया दोस्तों कि रैखिक समीकरण युग्म a1x प्लस b1y प्लस c1 बराबर 0 तथा a2x प्लस b2y प्लस c2 बराबर 0 के कोई हल ना होने की शर्त है। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा दोस्तों दूसरा नंबर की a1/a2 बराबर है b1/b2 के बराबर नहीं है c1/c2 के। तो आपका तीसरे का दूसरा नंबर से उत्तर हो जाएगा। फिर आपसे 4 में पूछा गया दोस्तों कि AP अनुपात 4, 2, 0 और -2 में सर्वांतर क्या है। तो इसका उत्तर हो जाएगा कि इसमें जो सर्वांतर है तो -2 है। तो आपका चौथे प्रश्न का दूसरा नंबर -2 से उत्तर हो जाएगा। फिर आपसे 5 में पूछा गया दोस्तों कि किसी त्रिभुज ABC DE बराबर BC है तो AD बराबर x, DB बराबर x-2, AE बराबर x+2 तथा EC बराबर x-1 है तो x का मान कितना होगा। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा दोस्तों कि x का मान हो जाएगा 4 हो जाएगा। तो आपका पांचवे का दूसरा नंबर 4 इसका सही उत्तर होने वाला है। फिर आपसे 6 में पूछेंगे दोस्तों कि बिंदु A कोष्ठक x1 और y1 और B कोष्ठक x2 y2 को मिलाने वाली रेखा के मध्य बिंदु के निर्देशांक होंगे। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा दोस्तों आपका पहला नंबर सही उत्तर हो जाएगा कि कोष्ठक x1 प्लस x2 अपान 2 y1 प्लस y2 अपान 2 फिर कोष्ठक बंद। तो आप लोग सभी प्रश्नों को जरूर सॉल्व कर लीजिएगा। तो कहीं पर भी किसी भी प्रकार का डाउट होगा तो कमेंट बॉक्स पर कमेंट जरूर कीजिएगा। तो फिर आपसे प्रश्न नंबर 2 में पूछा गया दोस्तों कि रिक्त स्थानों की पूर्ति कीजिए, जो कि आपका 7 नंबर का है। प्रत्येक प्रश्न के लिए आपको 1 अंक मिलेगा। तो इसमें आपका पहला क्वेश्चन पूछेगा दोस्तों कि भाज्य बराबर डैश डैश इंटू भागफल प्लस शेषफल। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा कि भाज्य बराबर भाजक इंटू भागफल प्लस शेषफल। तो आपका पहले का भाजक से उत्तर हो जाएगा। फिर आपसे 2 में पूछेगा दोस्तों कि घात 2 के किसी बहुपद के अधिकतम डैश डैश शून्यक हो सकते हैं। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा केवल 2 शून्यक हो सकते हैं। तो आपका दूसरे प्रश्न का 2 से उत्तर हो जाएगा। फिर आपसे 3 में पूछेगा दोस्तों कि द्विघात समीकरण ax² प्लस bx प्लस c बराबर 0 के विभक्तिकार का मान कितना होगा। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा d बराबर b² माइनस 4ac इसका सही उत्तर होने वाला है। फिर आपसे 4 में पूछेगा दोस्तों कि समांतर श्रेणी a प्लस डी, a प्लस 2d, a प्लस 3d का डैश डैश nवां पद होगा। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा दोस्तों कि आप लोग इसका उत्तर स्क्रीन पर देख सकते हैं। तो आप लोग क्वेश्चन नंबर 4 के उत्तर का आप लोग स्क्रीनशॉट खींच लीजिएगा। फिर आपसे 5 में पूछेगा दोस्तों कि वे सभी आकृतियां जिनके आकार समान होते हैं परंतु इनके माप समान होने आवश्यक नहीं है तो वे आकृतियां क्या कहलाती हैं। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा कि वे आकृतियां समरूप कहलाती हैं। तो आपका 5वें प्रश्न का समरूप से उत्तर हो जाएगा। फिर आपसे 6 में पूछेगा दोस्तों कि बिंदु 4, 0 डैश डैश अक्ष पर स्थित है। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा कि बिंदु 4, 0 x अक्ष पर स्थित है। तो आपका x अक्ष से उत्तर हो जाएगा। फिर आपसे 7 में पूछेगा दोस्तों कि वृत्त की एक छेदक रेखा वृत्त को
कितने बिंदुओं पर प्रतिच्छेद करते हैं? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा कि वृत्त की एक छेदक रेखा वृत्त को केवल 2 बिंदुओं पर प्रतिच्छेद करती है। तो आपका 7वें प्रश्न का 2 सही उत्तर हो जाएगा। फिर आपका आता है प्रश्न नंबर 3। तो आपसे प्रश्न नंबर 3 में आपसे सही जोड़ी पूछेगी, जो कि आपकी 6 नंबर की है। प्रत्येक प्रश्न के लिए आपको 1 अंक मिलेगा। तो इसमें आपका पहला क्वेश्चन पूछेगा दोस्तों कि कोसेक स्क्वायर थीटा माइनस 1। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा 6ठा नंबर कोट स्क्वायर थीटा हो जाएगा। तो आपका पहले का हो जाएगा कोट स्क्वायर थीटा। फिर आपसे 2 में पूछा कि दोस्तों कि सेक थीटा। तो इसका उत्तर हो जाएगा पहला नंबर की 1 कोस थीटा। तो आपका दूसरे का पहला नंबर हो जाएगा। फिर आपसे 3 में पूछा कि दोस्तों कि 1 माइनस कोस स्क्वायर थीटा। तो इसका उत्तर हो जाएगा दोस्तों चौथा नंबर सही उत्तर होने वाला है कि साइन स्क्वायर थीटा। तो आपका तीसरे प्रश्न का साइन स्क्वायर थीटा से उत्तर हो जाएगा। फिर आपसे 4 में पूछा कि दोस्तों कि कोट 30। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा दोस्तों दूसरे नंबर कि अंडर रूट 3 इसका सही उत्तर हो जाएगा। तो आपका चौथे प्रश्न का अंडर रूट 3 इसका हो जाएगा। फिर आपसे 5 में पूछा कि दोस्तों कि कोस कोष्टक 90 माइनस थीटा। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा दोस्तों तीसरा नंबर हो जाएगा कि साइन थीटा। फिर आपसे 6 में पूछा कि दोस्तों कि कोस 48 कोसेक 42 प्लस साइन 48 और सेक 42। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा दोस्तों चौथा नंबर की 2 इसका सही उत्तर हो जाएगा। तो आपका छठे प्रश्न का 2 सही उत्तर हो जाएगा। तो आप लोग सभी प्रश्नों को एग्जाम में जाने के पहले कॉपी में जरूर सॉल्व कर लीजिएगा। तो किसी भी प्रकार का डाउट होगा तो कमेंट बॉक्स पर कमेंट करके आप लोग पूछ सकते हैं। फिर आपका प्रश्न नंबर 4 आता है। तो आपसे प्रश्न नंबर 4 में पूछा गया दोस्तों कि एक शब्द एक वाक्य में उत्तर लिखिए, जो कि आपका 7 नंबर का पूछा गया। प्रत्येक प्रश्न के लिए आपको 1 अंक मिलेगा। तो इसमें आपका पहला क्वेश्चन पूछा गया दोस्तों कि दिए गए चित्र में बहुपद Px के लिए y बराबर P कोष्टक x का ग्राफ दिया गया है। तो Px के शून्यकों की संख्या बता रही है। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा केवल 1। तो आपका पहले का सही उत्तर हो जाएगा दोस्तों कि 1। फिर आपसे 2 में पूछा गया कि 2 चरों में रैखिक समीकरण का मानक रूप लिखो। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा दोस्तों कि 2 चरों में रैखिक मानक समीकरण का रूप आप लोग स्क्रीन पर देख सकते हैं कि ax प्लस by बराबर 0। तो आपका दूसरे प्रश्न का यही सही उत्तर हो जाएगा। फिर आपसे 3 में पूछा कि दोस्तों कि किसी द्विघात समीकरण के विभक्तिकार का मान शून्य है तो उसके मूलों के प्रकृति कैसी होगी। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा कि उसके मूल वास्तविक व बराबर होंगे। तो आपका तीसरे प्रश्न का हो जाएगा दोस्तों कि उसके मूल वास्तविक व बराबर होंगे। फिर आपसे 4 में पूछा कि दोस्तों कि वृत्त की परिधि का सूत्र लिखें। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा दोस्तों कि आप लोग इसका उत्तर स्क्रीन पर देख सकते हैं कि वृत्त की परिधि का सूत्र हो जाएगा दोस्तों 2πr। तो आपका चौथे प्रश्न का 2πr से उत्तर हो जाएगा। फिर आपसे 5 में पूछा गया दोस्तों कि शंकु के आयतन का सूत्र लिखें। तो चलिए इसके उत्तर को देख लेते हैं। तो दोस्तों आप लोग क्वेश्चन नंबर 5 के उत्तर आप लोग स्क्रीन पर देख सकते हैं कि शंकु के आयतन का सूत्र हो जाएगा v बराबर 1/3 πr स्क्वायर एस। तो आपका 5वें प्रश्न का यही से उत्तर हो जाएगा। फिर आपसे 6 में पूछेगा दोस्तों 3 3 4 5 5 का समांतर माध्य क्या है। तो इसका उत्तर हो जाएगा 3 3 4 5 5 का समांतर माध्य 4 है। तो आपका छठे प्रश्न का 4 से उत्तर हो जाएगा। फिर आपसे 7 में पूछेगा दोस्तों किसी निश्चित घटना की प्रायिकता का मान कितना होगा। तो इसका उत्तर हो जाएगा किसी निश्चित घटना की प्रायिकता का मान 1 होगा। तो आपका 7वें का सही उत्तर हो जाएगा दोस्तों कि 1। तो आप लोग सभी प्रश्नों को एग्जाम में जाने के पहले कॉपी में जरूर सॉल्व कर लीजिएगा। आपका सेम टू सेम पूरा का पूरा पेपर MP बोर्ड के सभी जिलों में आपका विषय मैथमेटिक्स का 11 मार्च के दिन पूरा पेपर ऐसे ही आने वाला है। फिर आपसे प्रश्न नंबर 5 में आपसे सत्य असत्य पूछा गया, जो कि आपका 6 नंबर का है। फिर आपका प्रश्न नंबर 6 में पूछा गया दोस्तों कि एक मिठाई विक्रेता के पास 420 काजू की बर्फियाँ और 130 बादाम की बर्फियाँ हैं। तो वह इनकी ऐसी डेयरियाँ बनाना चाहती हैं कि प्रत्येक डेयरी में बर्फियों की संख्या समान रहे तथा ये डेयरियाँ बर्फी की परत में न्यूनतम स्थान घेरे। तो आप लोग सभी प्रश्नों को एग्जाम में जाने के पहले कॉपी में जरूर सॉल्व कर लीजिएगा। तो आप लोग सभी प्रश्नों को देख लीजिएगा। तो अगर आप लोगों को इस क्वेश्चन पेपर के सभी प्रश्नों का फुल सोल्यूशन चाहिए, क्वेश्चन आंसर का भी सोल्यूशन चाहिए, तो आप लोग हमारे टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन करके यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा दोस्तों। तो हम आप लोगों के लिए इस क्वेश्चन पेपर के सभी प्रश्नों का फुल सोल्यूशन आप लोगों को इसके सेकंड पार्ट में आप लोगों को उपलब्ध करा देंगे। तो आप लोग चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा। तो चलिए मिलते हैं किसी अगले वीडियो में आपके इस क्वेश्चन पेपर के सभी प्रश्नों के A to Z फुल सोल्यूशन एंड PDF के साथ। तो आप लोग चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा।